फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जो कि हमारा है मैथ। तो मैथ का आज हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर हमारा है अनुपात, समानुपात, अनुलोम विलोम प्रतिलोम और समानुपात का अर्थ। तो पहला चैप्टर हमारा है अनुपात, समानुपात, अनुलोम विलोम प्रतिलोम और समानुपात का अर्थ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे अनुपात पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद फिर पढ़ेंगे समानुपात पढ़ेंगे, फिर अनुलोम पढ़ेंगे, फिर प्रतिलोम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सबका मतलब समझेंगे क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, पहले हम लोग देखते हैं अनुपात। तो अनुपात को इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। क्या कहते हैं दोस्तों? रेशियो। तो अनुपात किसे कहते हैं? दो सजातीय राशियां, जैसे मान लीजिए कोई राशि है, उनमें तुलना करना। जैसे ए और बी में जब तुलना करना होगा तो जो तुलना करने का तरीका हमारा निकाला जाएगा वही हमारा अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। दो राशियों का तुलना करने के तरीके को या तुलना करने की विधि को क्या कहते हैं दोस्तों? अनुपात कहते हैं, ठीक है। जैसे दो राशियां ए और बी हैं तो ए अपान बी या ए बटे बी को ए अनुपात बी कहा जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर हमारा ए बटे बी है तो यही हमारा क्या हो जाए? ए और बी का तुलनात्मक संबंध है। जैसे दो लड़के हो गए, राम और श्याम की तुलना किया जाए तो कहा जाएगा राम जो है श्याम से पढ़ने में कितना गुना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ गुना किया जाएगा। गुना भी हमारा क्या होता है? एक रेशियो होता है, अनुपात होता है। तो वही हमारा इसको दिखाते हैं ए बटे बी, और ए बटा बी को हम ए अनुपात बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए बटा बी और ए अनुपात बी दोनों हमारे क्या होता है? सेम होता है। यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। जैसे कि दो व्यक्ति है, राम और श्याम, दोनों का भार के अनुसार 40 किलोग्राम और 30 किलोग्राम है। जैसे दो व्यक्ति हैं, किसी का भार 40 किलोग्राम है, किसी एक का भार 30 किलो है, तो दोनों का अनुपात, दोनों के बीच तुलनात्मक संबंध क्या निकाला जाएगा? राम का भार बटे श्याम का भार, अर्थात 40 बटे 30 या 0 हमारा कट कर देंगे तो 4 बटे 3। यही राम और श्याम के भारों का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा भारों का अनुपात 4:3। यहां तक समझ गए। तो अनुपात किसे कहते हैं? कोई दो राशियां हो, दोनों राशियों में जो तुलनात्मक संबंध किया, कंपैरिजन किया जाता है, उसी को हम कहते हैं दोस्तों अनुपात कहते हैं। यहां तक उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए, हम देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अनुपात किसे कहते हैं, इसको आप लोग जानते रहिएगा कि दो राशियों में तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखा जाए मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं? यदि संख्याएं ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, डी अनुपात सी, एफ अनुपात डी अनुपात ई और एफ अनुपात जी दी गई हो, ठीक है। तो इन सभी का एक साथ जो गुणा कर देते हैं, जैसे ए बटे बी, सी बटे डी, डी बटे ई या एफ बटे जी, इन तीनों का अगर एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा हो जाएगा मिश्रित अनुपात, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक समझ जाएंगे। मिश्रित अनुपात नहीं, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं, ठीक है। तो जितने सभी अनुपात होंगे, सभी अनुपातों का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। सभी अनुपातों का गुणनफल ही हमारा क्या कहलाता है? मिश्रित अनुपात कहलाता है। अब देखिए, आपको अनुपात से क्वेश्चन क्या दिया जाएगा? पहला शुरुआती क्वेश्चन रहेगा, आपको सिंप्लीफाई करने के लिए दिया जाएगा, मतलब रेशियो निकालने के लिए कहा जाएगा कि दो संख्याओं में आप रेशियो निकालिए। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है 60 सेंटीमीटर तथा 4 मीटर को सरल अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ दिया है 60 सेंटीमीटर और यहाँ दिया है 4 मीटर। तो कभी भी दो संख्याओं के बीच जब अनुपात निकालते हैं तो दोनों संख्याएं सेम, हमारा सेम मात्रक, मतलब दोनों संख्याओं का मात्रक बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए क्या है, लिखा है 60 सेंटीमीटर और यहाँ लिखा है 4 मीटर, तो ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो दोनों अलग अलग है। तो पहले हम मीटर को किस में चेंज करेंगे? सेंटीमीटर में। तो मान लीजिए ए बराबर हमने मान लिया 60 सेंटीमीटर, तो और बी बराबर हमारा हो जाएगा क्या? 4 मीटर, और 4 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 4 गुणे 100 बराबर 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? सरल अनुपात ए बटे बी बराबर हमारा हो जाएगा क्या? 60 बटे
400, क्योंकि a का मान हमारा कितना है 60 है और b का मान हमारा कितना है 400 है, तो 60/400 हमारा हो जाएगा। और यही हम निकाल करके अनुपात निकालेंगे तो हमारा आ जाए कितना, 0 0 कट जाएगा, आ जाएगा टोटल हमारा अनुपात A/B बराबर 3/20। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अनुपात किसे कहते हैं, दो राशियों को तुलना करने की प्रक्रिया को या तुलनात्मक विधि से तुलनात्मक रूप को दिखाने को हम अनुपात कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर पूछा जाएगा 1 रुपए, ठीक है, और मान लीजिए पूछा जाएगा 1 रुपए RS मतलब रुपए, मान लीजिए दोस्तों 1 रुपए है, और मान लीजिए कहा जाएगा आपको 50 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए और 50 पैसे में तुलना मतलब अनुपात निकालिए। तो 1 रुपए को हम क्या करेंगे, पहले पैसे में चेंज कर लेंगे, ठीक है, 1 गुणे क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे बटे 50 कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 50 से काटेंगे दो बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा ऊपर कितना, 2 1 का 2 2 हो गया 5 1, तो 2/1 हमारा हो गया 2:1 हमारा क्या आ गया, इसका रेशियो आ गया। तो रेशियो आप लोग निकाल ले जाएंगे, कोई भी संख्या होगी, एक संख्या को आप a मानेंगे, दूसरी संख्या को आप b मानेंगे, और इसी प्रक्रिया से आप कोई भी क्वेश्चन रहेगा, जो पहला क्वेश्चन हम करवाए हैं दोस्तों, इसी प्रक्रिया से ढेर सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ से क्या रहेगा, आपको 2 राशियां दिया रहेगी, दोनों राशियों को पहले सेम मात्रक में बदलना है, एक ही यूनिट में कर लेना है, एक ही यूनिट में कर करके उनका अनुपात निकालना है। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हमने एक ही क्वेश्चन लिया है, हमने इसका सॉर्ट करने का एक ही क्वेश्चन लिया है। इसके आगे हमारा जो क्वेश्चन है, आगे दूसरे टाइप का क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 5/6 और 7/8 में दोस्तों बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितना बहुत बार पूछा गया है कि क्या निकालना है, आपको बड़ा निकालना है, या तो 2-3 रेशियो दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इनको आरोही और अवरोही क्रम में लगाइए। तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ आपको लिखिए 5/6 और 7/8 हो गया। एक कंडीशन होती है, इसका इसमें गुणा करिए और इसका इसमें गुणा करिए, ठीक है। तो 5 का 8 में गुणा करेंगे, 8×5 = 40 हो जाएगा, 6 का 7 में करेंगे, 6×7 = 42 हो जाएगा। और नीचे वाली संख्या को, नीचे वाले हर को नहीं मत लिखिए, आप देखिए कौन सा बड़ा हुआ, बड़ा हुआ आपका 42, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 42 सही होगा। मतलब 42 में क्या, 42 वाली भिन्न ये बड़ी होगी, मतलब 7/8 जो हमारा बड़ा है किससे, 5/6 से। ये पहला मेथड हो गया लगाने का। कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दोनों भिन्नों का क्या तिरछा गुणा करेंगे, इसके हर का गुणा इसके अंश में, 8 का गुणा 5 में करेंगे और 6 का गुणा 7 में करेंगे। जब 8 का गुणा 5 में करेंगे तो हमारा आएगा 40, और 6 का गुणा 7 में करेंगे दोस्तों वहाँ तो आ जाएगा हमारा 42। अब देखिए मिलाएंगे तो 40 बड़ा है या 42, तो हमारा आ जाएगा 42 बड़ा। अब देखिए देखेंगे रेशियो, तो अनुपात हमारा कौन सा बड़ा हो जाएगा, 7/8 बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर ये आ गया। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आगे दूसरा रूल क्या होता है, दूसरे रूल में हम क्या करेंगे, 5/6 है और 7/8 है, तो अंश और हर का अंतर निकालेंगे, इसका दोनों का अंतर कितना आ गया, 1 आ गया, और उसी अंतर को लिख देंगे 5/1 में, 5 के बटा लिख देंगे, और उसी अंतर को लिख देंगे 7 का बटा। तो अब देखिए 5 का बटा 1, 7 का बटा 1, दोनों का हर बराबर हमारा 1 है, कोई मतलब नहीं है। तो अब देखेंगे किसका अंश बड़ा है, तो 5 बड़ा है कि 7, आपका 7 बड़ा हो जाएगा, और 7 बड़ा हो जाएगा तो 7 वाली भिन्न हो जाएगी बड़ी दोस्तों। तो ये हमारा 5/6 छोटा होगा 7/8 से, अर्थात 7/8 जो बड़ा होगा 5/6 से। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आज हम बता रहे हैं, इसके आगे वाले वीडियो में दोस्तों आगे नेक्स्ट बताएंगे। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपके सेमेस्टर में या कोई भी एग्जाम ले लीजिए ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये समझ लीजिए 100% आप मान लीजिए क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो आपको बताए हैं उतने क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इसके आगे वाले वीडियो हम लोग शुरू करेंगे आगे नेक्स्ट यहाँ से, ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों, मिलते हैं अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।